छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। ये सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए अपने लोगों को नीट छात्रा मामले में एनडीए सरकार के कई लोग शामिल हैं, इसीलिए छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा नहीं बल्कि आरजेडी विधायक का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा मामले में एक तरफ जहां सीबीआई जांच कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक का कहना है कि छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा, इस मामले की लीपापोती कर दी जाएगी क्योंकि इसमें एनडीए सरकार के लोग शामिल है। जिस तरीके से नीट छात्रा का पूरा कांड होता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचती है सीबीआई की टीम, तलाशी लेती है, घर वालों से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में आरजेडी के तमाम लोगों का कहना है कि मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। राबड़ी देवी खुद ये बातें कई बार कह चुकी है, तेजस्वी यादव भी कह चुके, अब उनके ही पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल है जो कि एनडीए सरकार में है और इसीलिए छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा। भाई वीरेंद्र ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है वो सुनो। तो मैं कल कहा था आप लोग के माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, आईए का, बीए का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है, इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहिए। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है, ये कानून का ये न्यायालय का मामला है और दूसरी बात है कि वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से उस पर गलत हलफनामे दे दिए हैं चुनाव के टाइम में, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है, महागठबंधन कैसे जो है वो गणित के फॉर्मूले को तय करेगी, क्या ये हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और अवैसी को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक महागठबंधन का सीट होगा और एक महागठबंधन का। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे 5 सीट एनडीए के झोले में इस बार जाएगी। अब सवाल है, अब वो जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। चलिए, यादव जी की बना के ये व्यवस्था बैठक किया जा रहा है। यादव ये इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बयान देंगे। तो आप सुन रहे थे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने नीट मामले पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने छात्र जो सुसाइड कर रहे हैं, जिनको एग्जाम में लेट हो जा रहा है, उस पर भी सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। उन छात्रों को ग्रेस देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, लेकिन सरकार की वजह से छात्र आज आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा भाई वीरेंद्र का कहना है। आपने सुना है भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।